हेलो दोस्तों। आज की प्रॉब्लम है यार इनकोड एंड डिकोड स्ट्रिंग्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिजाइन इन एल्गोरिथम टू इनकोड अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स टू अ सिंगल स्ट्रिंग। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग का एक एरे है और हमें उसे कन्वर्ट करना है सिंगल स्ट्रिंग में। द इनकोडेड स्ट्रिंग इज देन डिकोडेड बैक टू द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग हम इनकोड करेंगे वापस हम डिकोड भी कर सकते हैं, पर ओरिजिनल स्ट्रिंग हमें मिलनी चाहिए, ओरिजिनल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे मैं डालता हूँ नीट कोड, ओके, तो आउटपुट आ रहा है वापस नीट कोड लव यू जो भी है, ठीक है जी। तो आउटपुट वापस सेम आ रहा है, इसमें भी आउटपुट सेम आ रहा है। तो यार ये जब हमें एज अ इनपुट मिलेगा तो सबसे पहले हमारा इनकोड मेथड कॉल होगा और मैं इसे ना इनकोड करूंगा। अब इनकोड आप कैसे भी करो, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा कि आपको कैसे इनकोड करना है, कुछ जो जो आप कर सकते हो मतलब। तो मान लो जैसे आपके पास है ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने बोला है इनकोड करना है तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको स्ट्रिंग ही तो बनाना है। तो हम बोल सकते हैं इसे ज्वाइन कर दो फिर यार, और डबल हैश के बेसिस में मैंने बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो जो मेरी स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी नीट, और फिर आएगा यहाँ पे डबल हैश, फिर यहाँ पे आएगा कोड, फिर आएगा डबल हैश, फिर आएगा लव, डबल हैश और यू। मेरे को तो ये बड़ा सिंपल लग रहा है यार कि भाई मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैं तो ज्वाइन कर दिया। और जब डिकोड में आऊंगा तो मैं डबल हैश के बेसिस में स्प्लिट कर दूंगा और मुझे वापस से एरे मिल जाएगा। इसमें ऐसा क्या है जो मीडियम में रखा है, फिर ये बात यहाँ पे ये आती है। ठीक है, अब बोलो यार मीडियम में रखने का क्या रीजन है? अगर मीडियम में रखा है कुछ तो बात होगी ना इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूं, एज्यूम कीजिए आपकी स्ट्रिंग में कुछ, आपके एरे ऑफ स्ट्रिंग को कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब कि बता, आपके पास डबल हैश भी आ सकता है स्ट्रिंग में। अगर आपके पास डबल हैश आ गया ऐसा, ठीक है, को आपकी स्ट्रिंग में ही आ गया, तो शायद अब आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जो मिलेगा वो NEET फिर कोड लव यू इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये तो डिकोड करते वक्त गड़बड़ हो गई यार। मैंने बोला, ठीक है, तो तो आपने बोला चलो फिर हम ये लगा देते हैं। ठीक है, मैंने बोला आपकी स्ट्रिंग में ये भी आ सकता है। तो ऐसे एज्यूम कीजिए, ये खुद से कंस्ट्रेंट डालिए, आप ये खुद से आप सोचिए कि मैं कुछ भी डालूं स्ट्रिंग में वो मेरे ना टेस्ट केस में हो सकता है, ऑल्दो होगा नहीं बट हो सकता है। तब आप कैसे हैंडल करोगे उस सिनेरियो को? ठीक है, तो ऐसी कोई टेक्निक बताओ, ऐसी कोई टेक्निक सोचो जिससे मैं कुछ भी मेरा सेपरेटर जैसे जॉइन में जो मैं कर रहा हूँ ना ये कुछ भी हो। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला यहाँ पे जो मैं डालूंगा ना, जैसे मैंने डाला डैश 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 डैश, ये मैंने एज़ अ सेपरेटर डाल दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी मेरी स्ट्रिंग में हो सकता है। ये मैं एज़्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसी कोई एल्गोरिथम या ऐसी कोई टेक्निक सोचो जिससे कि मैं इसको ईज़िली डिकोड कर पाऊँ। चलिए ठीक है, ओके। तो मैं पता क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ एक काम करो, इनकोड इसको इस तरीके से करो, इनकोड ऐसे कुछ भी ऐसे मत कर दो कि डबल हैश या डैश डैश से मैंने वो कर दिया, इनकोड कर दिया या कुछ भी नहीं, ऐसे नहीं। पता है क्या करो? टेक्निक होती है, मैंने बोला पहले ये देखो कि इस वर्ड की लेंथ कितनी है। मैंने बोला इसकी लेंथ है 4, तो इसकी लेंथ ले लो 4। फिर मैंने बोला एक हैश लगा लो, ठीक है, फिर लगा दो नीट। फिर अगेन अब आई बारी कोड की, तो इसकी लेंथ कितनी है 4, मैंने बोला फिर हैश लगाओ, फिर कर दो कोड। फिर मैंने बोला लव की लेंथ कितनी है 4, हैश लगाया और फिर आ गया लव। फिर मैंने बोला यू की लेंथ कितनी है 3, हैश यू। तो यार आप बोलोगे भाई चल ठीक है, 4 हैश भी तो मेरे स्ट्रिंग में हो सकता है। मैंने बोला हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है। आप बोलोगे 3 हैश भी तो मेरे उसमें हो सकता था। अब इससे कैसे स्प्लिट भी कैसे कर सकते हो? आप तो स्प्लिट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है आप स्प्लिट कैसे करोगे? इसका लॉजिक कैसे सोचोगे? तो फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि पहले तो आप इसे इनकोड कर दो इस तरीके से, ठीक है? अब डिकोड पता कैसे करेंगे? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 4S ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता। मेरी इनकोडिंग में मुझे पता है कि पहला लेटर, पहला जो भी होगा, ये 14 भी हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है, ठीक है? ये कितना बड़ा भी नंबर हो सकता है, 14 किस पे डिपेंड करेगा? ये वर्ल्ड पे डिपेंड करेगा, वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो मैंने बोला ऐसा करो ना कि यार पहले एक लूप चलाओ और देखो जब तक आपको नंबर मिल रहा है, जब तक आपको हैश नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, जब तक आपको हैश नहीं मिलता, तब तक जो नंबर आ रहा है उसे लेते रहो। मान लो कि आपके पास पहले 4 आया, आपने ले लिया 4, फिर आपके पास दूसरा कैरेक्टर हैश आ गया, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि पहले हैश से पहले जितना है, वो मेरा क्या है, वो मेरा फ्रेंड्स वो मेरा नंबर होने वाला है। अब मैंने बोला हैश के बाद ये जो नंबर आया था उतने की स्ट्रिंग ले लो यार। तो वो ये तो मैं स्लाइस करके ले लूँगा, कैसे भी ले सकता हूँ, ठीक है? मैंने ले लिया। अब जैसे ही ये खत्म हुआ मैंने बोला उसके पीछे चल जाओ।
अब उसके बाद दोबारा सेम चीज़ प्रोसेस करो। मैं दोबारा ये चेक करो कि जब तक हैश नहीं आता तब तक चलते रहो, तब तक नंबर लेते रहो, तो दोबारा इस बार मुझे नया नंबर मिलेगा जो कि अगेन 4 है, ठीक है? फिर मुझे हैश मिल गया, ओके। फिर हैश के बाद दोबारा मैंने बोला जितना भी नंबर मिला उतने की लेंथ से वो निकाल लो, तो मुझे इस बार कोड मिल जाएगा। फिर अगली बार मुझे फिर 4 मिल गया, ठीक है? अब मैं तब तक ट्रैवर्स करता रहूँगा जब तक हैश नहीं मिल जाता, ठीक है जी? तो 4 मिल गया, फिर हैश पे आ गया, तो उसके हैश के बाद मैंने बोला लव ले लो। तो यार आप बोलोगे अच्छा अगर 4 हैश मेरे इसमें होता तो? बोला कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता फ़र्क? देखो, मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी स्ट्रिंग में कहीं पर 4 हैश होता, ये देखो 4 हैश है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, तो दूसरा 4 हैश है तो एक्चुअल में इसकी लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? तो इसकी लेंथ तो 6 हो जाएगी, सिंपल। इसकी लेंथ 6 हो गई, पहले वाले की लेंथ 4 ही रहेगी। अगर यहाँ पे भी मैं 4 हैश लगा देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आगे इसकी लेंथ तो 6 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आप कुछ भी कर लो यार, आपका ये कोड कभी नहीं फटेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार पहला मैं ट्रैवर्स करता रहूँगा जब तक मुझे हैश नहीं मिल जाता। तो हैश से पहले जितना भी है, ठीक है? मैं स्प्लिट अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं स्प्लिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है हैश कहीं पर भी हो सकता है। स्प्लिट बिल्कुल नहीं करना, ट्रैवर्स करना है एक-एक करके और देखना है कि कब तक मुझे हैश नहीं मिलता तब तक लूप आइटरेट करते रहो, ठीक है? तो इस तरीके से यार हमारा ना इनकोड और डिकोड बहुत आसानी से हम कर सकते हैं और ये सारी दुनिया के सारे टेस्ट केस को पास कर देगा। चलिएगा, तो इनकोड करना है तो बहुत सिंपल है। इनकोड में मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, मेरे पास एरे है, तो यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न कर सकता हूँ। रिटर्न मैंने बोला strs डॉट मैप, मुझे एरे एरे नहीं, मुझे क्या करना है इसे सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करनी। तो मैंने बोला पहले मैप कर लो ना, पहले मैप कर लो। आपके पास आएगा एक-एक सिंगल स्ट्रिंग। मैंने बोला str आया और str डॉट लेंथ, ठीक है? जितनी भी उसकी लेंथ है, प्लस मैंने बोला क्या, हैश, ठीक है? फिर प्लस मैंने क्या बोला, जो एक्चुअल स्ट्रिंग थी str, ओके? ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये मेरे को क्या कर देगा, ये मेरा मैप बना देगा एक स्ट्रिंग, मतलब ये एरे बनाएगा अभी तो। 4 है 4 हैश नीड, 4 हैश कोड, 4 हैश लव, 3 हैश यू। ये मेरे को मिल गया एरे फॉर्म में और अब मैंने बोला इसे जॉइन कर दो, ठीक है? इसे जॉइन कर दो, बस सिंपल, कुछ नहीं डालना, जॉइन जॉइन करने के लिए कुछ नहीं करना, तो सीधा चिपका देगा उसे। तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है? मैं इसे वापस से सही कर देता हूँ, ये मैंने किया था 4 4, ओके जी? और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो जस्ट समझाने के लिए था आपका कि अगर ये आ गया तो। तो मेरे पास ना अब ये स्ट्रिंग आ गई, तो मैंने इनकोड तो कर दिया। अब बात आती है डिकोड की यार, तो डिकोड तो अब आप समझ ही गए हो, कुछ क्या करना है, सिंपल मुझे तो लूप चलाना है जब तक हैश ना मिल जाए, ठीक है? तो उसके पहले वाला जो भी नंबर होगा, उतना मैं वहाँ से स्ट्रिंग निकाल लूँगा, बहुत सिंपल है। और मेरे को आंसर चाहिए एरे फॉर्म में, तो सबसे पहले देखो मुझे क्या चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट के लिए मैंने एक एरे बना लिया है यहाँ पे। फिर मैंने बोला आइट्रेट करना है मुझे एक ही कैरेक्टर को, तो मैंने एक लूप एक ले लिया i इक्वल टू 0, और लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा i लेस देन है स्ट्रिंग के लेंथ से, तो str डॉट लेंथ, ओके फ्रेंड्स? str डॉट लेंथ तक चलेगा। अब पोजीशन फाइंड करो सेपरेटर की, या फाइंड द पोजीशन ऑफ सेपरेटर। लेट्स से लेट j इज इक्वल टू i, j को आप अपने पास होल्ड करके रखो, j जो कि 0 है। मैंने बोला व्हाइल s ऑफ j नॉट इक्वल इक्वल हैश। देखो, मैं 0 से आइटरेट करना शुरू करूँगा यार। मैंने बोला 0, 0 पे क्या है, हैश तो नहीं है? बोला नहीं है हैश। अगर हैश नहीं है, तो एक काम करो, j की वैल्यू अपडेट करके प्लस प्लस कर दो। तो j की वैल्यू पहले 0 थी, अब हो गई 1, ओके। अब मैंने बोला s ऑफ 1 नॉट इक्वल इक्वल हैश, नहीं बोला s ऑफ 1 तो हैश है। तो मुझे जैसे ही फ्रेंड्स हैश मिलेगा, देखो ध्यान देना, तो ये लूप से आ गया बाहर। अब मैंने क्या बोला, देखो फ्रेंड्स, i मेरा कितना था? i तो मेरा 0 था और j मेरा कितना हो गया? j मेरा 1 हो गया। तो मैंने बोला 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जो भी है उसे स्लाइस कर लो। यार 0 से 1 तक मेरे पास तो 4 है, तो 4 को मैंने परसेंट कर दिया, तो मतलब मेरे को पता चल गया लेंथ कितनी है, तो लेंथ मेरी 4 है। बात समझ आई? क्यों मैंने i अलग लिया, क्यों मैंने j अलग लिया? तो मुझे पता चल गया कि मैंने स्लाइस करके निकाल दिया 4, ठीक है? इस तरीके से मतलब 0 से i तक, मतलब सॉरी i से j तक जो भी है, वो मेरा क्या है फ्रेंड्स, हैश से पहले वाला है, ओके? तो वो लेंथ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए यार। अब वर्ड कैसे निकालोगे? देखो ध्यान देना, मैंने बोला वर्ड निकालने के लिए क्या ही बड़ी बात है। मैंने बोला अगेन s डॉट स्लाइस, और कहाँ से मुझे चेक करना है, j तो मेरा 1 है, तो j प्लस 1 से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से।
ये जो n है यहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैंने बोला j प्लस 1 से स्लाइस करना स्टार्ट करो, और कॉमा मैंने बोला कहाँ कितना कितना पकड़ना है। देखो, तो मैंने बोला j प्लस 1 प्लस लेंथ, तो स्लाइस कैसे काम करता है? देखो j प्लस 1 मतलब 0 1 2, 2 से स्टार्ट करो, अब 2 प्लस लेंथ 6, 2 से 6 तक स्लाइस करके लो। तो 2 से मतलब 0 1 2, ये 2 था, 4 5 6, तो ये 4 दे देगा यार, ठीक है? मैं सब स्ट्रिंग भी कर सकता था, स्लाइस कर सकता हूँ, जो आपको सही लगता है वो करो। बट मैंने बोला कि j प्लस 1 j प्लस 1 प्लस लेंथ, मतलब इस लेंथ तक, सो इस लेंथ तक जितना भी है वो निकाल के दे दो, तो मेरे को ना नीट मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही मुझे नीट मिला, मैंने बोला रिजल्ट पे पुश कर दो। तो फ्रेंड्स था ना बहुत सिंपल। बट अब क्या होता है, जैसे ही पुश हो जाएगा, सबसे पहला काम मैंने बोला अब आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू एक्चुअली होनी चाहिए यहाँ पे आनी चाहिए वो हैश में। तो 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 यहाँ पे, सॉरी हैश में नहीं, इस नंबर पे आनी चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 में आना चाहिए। तो मैं आई की वैल्यू कैसे अपडेट करूंगा? मैंने बोला आई इक्वल टू जे प्लस 1 प्लस लेंथ, सिंपल। जे कितना था? जे बोला मैंने यार, जे तो 1 था, तो 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 4 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आ गया। तो ये मेरा अपडेट होके यहाँ पे पहुंच गया। अब ऊपर जाएगा वापस, अगेन वो चेक करेगा क्या मेरा आई अभी तक एस टी आर लेंथ से छोटा है। बोला हाँ जी छोटा है, तो फिर अगेन वो क्या करेगा, जे में सेट कर देगा। तो जे में सेट कर देगा कितना, आई की वैल्यू जो कि है 6, और फिर जे को अपडेट करना शुरू करेगा। तो जे को अपडेट करना शुरू करेगा मतलब वो चेक करेगा क्या एस ऑफ जे में हैश तो नहीं है, अगर नहीं है तो जे प्लस प्लस कर दो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा लूप चलता रहेगा। अच्छा, क्यों मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ? क्योंकि यार मेरा नंबर बड़ा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है 114, क्या पता मेरी स्ट्रिंग में बहुत बड़ा कैरेक्टर हो, तो यहाँ पे 114 हो जाएगा। तो एक-एक करके देखिए, हैश तो नहीं आया, हैश तो नहीं आया, हैश तो नहीं आया, हैश आ गया। तो यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पे रुकने के बाद 114 को निकाल दो, किसकी मदद से? परसेंट की मदद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, अब हमारा ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, और इसको रिटर्न कर दो रिजल्ट को यार। तो था ना सिंपल। और फ्रेंड्स ये ना आपके हर एक टेस्ट केस को कवर कर लेगा। ओके, एस इज नॉट डिफाइंड, हमने शायद कहीं पर एस टी आर लिखना था, एस लिख दिया गलती से। चलिए, और कहीं पर तो नहीं है, एस यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। और देख लेते हैं, एस टी आर, बाकी आई थिंक सही है। चलिए वापस सबमिट करके देखते हैं सीधा। तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया यार, एक्सेप्ट हो गया, मतलब हमारे सारे टेस्ट केस जो है पास हो गए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। आप कोई और तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही करना है, ठीक है? कुछ भी कर सकते हो, बट ये एक सॉल्यूशन था, मतलब ये एक तरीका था, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। और फ्रेंड्स अब हम बहुत ही क्लोज हैं यार अपनी कंप्लीट करने की तरफ, ठीक है? ब्लाइंड 75 को देखो, अब हमने एनकोड कर दिया, अब ग्राफ वैली ट्री और मीटिंग रूम्स 2 बचा है, ठीक है जी? ये हमारी 73 नंबर की प्रॉब्लम थी, और ये 2 करने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म हो जाएगी ब्लाइंड 75 यार। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा प्लेलिस्ट देखने में, ठीक है? चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।